हे दोस्तों, हम कितने भी अमीर हो जाएं, ज़िंदगी हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा चिंता करने से हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, ना ही मेंटली ना ही फिज़िकली। और हम अगर शारीरिक रूप से परेशान या खुश नहीं हैं तो हमें कुछ भी अच्छा मिल जाए हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम नेपोलियन और हेलन किलर की कहानी से समझते हैं। नेपोलियन के पास सब कुछ था जो हर आदमी सपने में देखता है, नाम, पैसा, पावर, परंतु फिर भी वो ज़िंदगी के 6 दिन खुश नहीं रह पाया। ये उसने एक आइलैंड पे खुद माना। जबकि हेलन केलर, जो अंधी, गूंगी, बहरी थी, उसने कहा कि ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। ये सब के बाद जब वो 78 साल जी सकती है तो हम क्यों नहीं। ज़्यादा चिंता करना हम पर बहुत इम्पैक्ट करता है। एलेक्स कैरल, जो एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो कहते हैं जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि 70% पेशेंट्स जो डॉक्टर के पास आते हैं वो खुद अपने आप ठीक कर सकते हैं, अगर वो अपने डर और चिंता को कम कर दें। एक वीडियो से समझते हैं, आइए। आपको अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है और आपका आंसर है नो, तो फिर आपको किस चीज़ की चिंता। और अगर आपका आंसर है यस, तो क्या आपके पास उसका कोई सोल्यूशन है या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। अगर आपका आंसर है नो, तो किस चीज़ की चिंता। और अगर आपका आंसर है यस और आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो फिर किस चीज़ की चिंता। दोस्तों, हम बेवजह चिंता करते रहते हैं। आओ अब बात करते हैं एक मैजिक फार्मूला जिससे आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। एलेक्स एक इंजीनियर थे। एक बार उन्हें एक कंपनी में तेल फिल्टर का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उस कंपनी के मिलियंस डॉलर खर्च हो गए थे। पर यह काम ख़त्म करने के बाद उनको पता लगा कि फ़िल्टर उन्होंने जो लगाए हैं वो गारंटीड रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। इसके लिए उनकी कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया था और मिलियंस के डॉलर के लॉस की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। वो इस फेलियर से बहुत परेशान हुए, इतनी चिंता करने लगे थे कि उन्हें नींद आनी बंद हो गई थी। फिर उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें याद दिलाया कि उनका चिंता करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा बल्कि और ख़राब कर देगा। फिर उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला अपनी चिंता को दूर करने के लिए, वो इसे आज भी यूज़ करते हैं इतने सालों से। इसमें सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, सच्चे दिल से ये पता करो कि इसके लिए उनके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। एलेक्स ने पता किया कि इनके लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, या तो उनका नाम खराब हो जाएगा और वो लोग उनकी इज्जत करना कम कर देंगे क्योंकि उनका सारा पैसा डूब गया है। दूसरा तरीका, वर्स्ट केस पता लगने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लें। एलेक्स ने मान लिया कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करके अपना नाम कमा लूँगा और लोगों को समझा दूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट कोर्स था जो कि फ़िल्टर लगाने का प्रोजेक्ट में मैंने अपनाया था। और इसके बाद वो बहुत सुकून मिला और वो बहुत वक्त के बाद चैन से सो पाए। तीसरा स्टेप, बुरे से बुरा पता लगने के बाद आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एलेक्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें पता लगा कि वो $5000 की अगर एक चीज़ अपने फ़िल्टर में ऐड कर दें तो उन्हें गारंटीड रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। नतीजा ये निकला कि उनको $20,000 का नुकसान होने की बजाय $15,000 का फ़ायदा हुआ। एलेक्स कहते हैं कि अगर वो इस 3 स्टेप टेक्निक को ना अपनाते तो वो बहुत ही परेशान रहते, और इस टेक्निक को अपनाकर उन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को अपनाकर हम भी बहुत अच्छे रिजल्ट पाते हैं। इस टेक्निक से होता क्या है कि हम अपनी चीज़ों को भूलकर, अपनी परेशानियों को भूलकर एक जगह फोकस कर पाते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। आपको लगता है कि एलेक्स की प्रॉब्लम बहुत छोटी थी, तो आइए इसके बाद मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हुआ था और मैंने कैसे इस टेक्निक को अपनाकर उसका सॉल्यूशन निकाला। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। 5 साल पहले मेरे साथ मेरी लाइफ में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैंने प्रॉपर्टी में पैसे लगाया था, लेकिन जिस बंदे के साथ लगाया था वो लेकर भाग गया। अब मैं क्या करता।
3 महीने तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इतनी चिंता में था, मैं डिप्रेशन में चला गया। अब अंत में मैंने क्या किया, मैंने भी इसी फॉर्मूले पे काम किया। अब मैं क्या कर सकता था, पहली चीज जो मैंने की वो थी, मैंने चीजों को एनालाइज किया कि सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। मेरा पैसा था वो मर गया, अब मुझे क्या होगा, अगर ये पैसा मेरा खत्म हो जाता है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, जो बैंक का लोन था वो मुझे देना पड़ेगा। अब मैंने इन चीजों को एनालाइज करके मैंने अंत को जान लिया था कि हाँ, सबसे बुरा मेरे साथ ये हो सकता है। दूसरी चीज मैंने क्या की कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं इस एनालाइज पे मुझे क्या नुकसान होने वाला है। उसके लिए मैंने क्या किया कि जो मुझे बैंक का पैसा था, जो मुझे मार्केट से लिया हुआ था, मुझे पता लग गया कि मैंने क्या देना है, जिससे बात करनी थी, जो मेरा नाम खराब होना था, मैंने उस पे काम किया कि मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ। तीसरी चीज मैंने की कि मैं उसके प्रॉब्लम को कैसे, मैं इस नुकसान को कम कर सकता हूँ। मैंने फिर उसके बारे में सोचना शुरू किया। जब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो मैंने उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनकी हेल्प से मैं उन पैसे से कुछ को रिकवर कर सकता था, और उस तरीके से मैंने उस पर काम करके अपने 3-4 प्लॉट्स को अपने नाम कराया और 20 से 25 लाख रुपए मैं अपने रिकवर कर पाया। इस तरीके से मैं अपना पूरा पैसा तो रिकवर नहीं कर पाया, बट मैं अपने कुछ पैसे को रिकवर कर पाया और मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाया। दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को, इस चीजों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। शायद इस फॉर्मूले पे काम करके आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरे आने वाले